हेलो, वेलकम टू विजयनिधि। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में चैप्टर नंबर 14 है, क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी हमारे पास में। और ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास में इससे रिलेटेड हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं बड़े ही इजी वाले क्वेश्चन होते हैं। एक बार आपको केवल ये समझना होता है कि हमारे पास में कि इस टाइप से आपको पास में क्वेश्चन सोल्व करने हैं, राइट। तो साथ में कंटेंट जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास में केवल 3 से 4 टाइप हमारे पास में क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारे पास में कोइंस है, कोइन से रिलेटेड। सेकंड हमारे पास डाइस। थर्ड हमारे पास में कार्ड्स। इससे रिलेटेड हमारे पास में मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे हम क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और हम स्टडी भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास में कि हम प्रोबेबिलिटी का हमें स्टडी करना चाहेंगे। प्रोबेबिलिटी हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? अपनी डेली लाइफ में भी प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे होंगे। तो आपने क्या किया, अब हम मैच करवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हमारे पास में ए टीम है, एक टीम हमारे पास में बी है, और हमने कबड्डी का मैच करवाया या फिर हमने क्रिकेट का मैच करवाया, ठीक है। हम क्रिकेट का मैच कराते तो सबसे पहले हमारे पास में दोनों कैप्टन आएंगे। दोनों कैप्टन आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कॉइन को टॉस किया जाएगा। कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कि हेड ही आना जरूरी है या टेल ही आना जरूरी है। ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ से पता चलती है? ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट जो आता है वो किससे है? वो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। सेकंड, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आज बारिश होगी, राइट, बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है। या फिर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं जो आपके लिए एग्जाम का पेपर बनाऊंगा, राइट, मैं बनाऊंगा तो इजी तो नहीं होगा, नहीं, तो यहाँ पे जो पता है भाई, बाकी एग्जाम का पेपर हमारा इजी आएगा या टफ आएगा, ये सारी की सारी चीज हमें नहीं पता। हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि एग्जाम का पेपर अब की बार इजी आए, हो सकता है कि हमारे पास में एग्जाम का पेपर अब की बार टफ आ जाए। तो इन सभी क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए हमारे पास में आज जो हम चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी हमारे पास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इजी टॉपिक है। इस टॉपिक को कवर करने के लिए बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर आपको ये चीज क्लियर होगी, प्रोबेबिलिटी टॉपिक आपका कंप्लीट है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी में आपके पास में क्या निकालना पड़ता है कि अगर आप किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, किसी इवेंट्स की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास में किसके इक्वल होगी? वो हमारे पास में इक्वल होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। राइट, तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। लाइक दैट कि मैंने क्या किया कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, राइट। वंस ए कॉइन्स आर टॉस, वंस ए कॉइन आर टॉस, हमने कॉइन को टॉस किया। तो कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास में क्या आ सकता है? मेरे पास में आ सकता है कॉइन को टॉस करने के बाद में सैंपल स्पेस में लिखता हूँ, या तो मेरे पास में हेड आएगा या फिर मेरे पास में क्या आएगा? टेल आएगा, राइट। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद में या तो हमारे पास में हेड आता है या फिर हमारे पास में टेल आता है। तो आपके पास में क्या क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो अगर आपको हेड आने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? फॉर्मूला हमारे पास में है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमने यहाँ पे किया, जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास में कितने चांस बनते हैं?
हमारे पास में 2 चांस बनते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास में 2। तो अब मेरे को ये बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आप किसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें? हेड को। इसमें हेड कितनी बार आता है? 1 बार, 1 टाइम। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में? 1 और 2, 1/2। क्लियर? प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड हमारे पास में क्या है? 1/2। सेम एज इट इज अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करूँ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास में क्या है? 2। और अगर हमारे पास में टेल कितनी बार आया इसमें? ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी टू गेट टेल क्या है हमारे पास में? 1। तो ये हमारे पास में था जब आपने एक कॉइन को टॉस किया। वंस एक कॉइन आर टॉस, तो आपके पास में जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपके पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं वो हमने स्टडी किया। क्लियर? अगर हमें कंटिन्यू करें इसी में, ठीक है। अब आपने क्या किया था? एक कॉइन को टॉस किया था। क्या किया था? एक कॉइन को टॉस किया है। अगर आपने 2 कॉइन अगर आप एक साथ टॉस करते तो आपके पास में क्या क्या आ सकता था? तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम कॉइन्स का ही टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट आपके लिए मस्ट है और इसमें मैं आपको वो सारी चीज बताऊंगा जो आपकी एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज आपकी सबसे इजी हो जाएगी। लाइक दैट हमने क्या किया, अभी हमारे पास में कॉइन्स, राइट। ये कॉइन्स हम स्टडी करें। कॉइन एक बार टॉस किया, हमारे पास में जो क्वेश्चन बन सकते थे वे हमने अभी डिस्कस किए। सेकंड हमारे पास में क्या है कि 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन को हमने टॉस किया। जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास में क्या क्या चीज आ सकती है वह चीज हम लेके चलते हैं। भाई 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे, 2 सिक्के लिए, दोनों को उछाल दिया हमारे पास में। जंप किया तो हमारे पास में क्या हो सकता है? हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, राइट। हो सकता है ना कि हमने दोनों सिक्के उछाले, दोनों पे क्या आए हमारे पास में? हेड ही आए। हो सकता है कि पहले पे हेड आए और दूसरे सिक्के पे मेरे पास में टेल आए, राइट। ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारे पास में? सर ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए और दूसरे पे हमारे पास में हेड आ जाए। क्लियर? और क्या होगा? ये हो सकता है कि सर दोनों सिक्कों पे हमारे पास में क्या आ जाए? टेल आ जाए। सर ये हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन को जब उछाला जाता है तो हमारे पास में कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? 4। अब आपके पास में प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी जा सकती है? आपके पास में पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी टू गेट 2 हेड। 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 हेड कितनी बार आए यहाँ पे? ओनली वंस। टोटल आउटकम्स कितने थे? 4। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आपके पास में? 1/4। प्रोबेबिलिटी टू गेट 2 टेल। 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 टेल हमारे पास में कितनी बार आए हैं? 1। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें डबल टेल, तो हमारे पास में आंसर क्या आया? 1/4। नेक्स्ट, अगर मेरे को ये कहा जाए टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा क्या कितने हो सकते हैं? 2। तो एटलीस्ट 1 हेड में कौन कौन सी चीज आ सकती है? टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, तो दोनों के दोनों हेड भी आ सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास में कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे हमारे पास में कितने हैं? 3। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4। टू गेट एटलीस्ट 1 हेड हमारे पास में क्या आया? 3/4। अगर यही चीज मैं लिखता
कि टू गेट एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी होंगे हम पॉसिबल में हम लेके चलेंगे। तो हो सकता था हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, दोनों के दोनों टेल आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या आएगी? 3/4, राइट। हमारे पास में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आए? 3। अगर क्वेश्चन में होता एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, और ना भी होगा तो चलेगा। एट मोस्ट वन हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, अगर उसमें हेड नहीं है दैट्स आल्सो इंक्लूडेड। एटलीस्ट एट मोस्ट के क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। एट मोस्ट वन हेड का मतलब है हमारे पास में कौन कौन से इवेंट आएंगे? ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है? हेड, दोनों के दोनों टेल आ सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या आना चाहिए? एक हेड आना चाहिए। इसमें क्या था? इसमें तो 2 हेड आ गए, 2 हेड हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास में एटलीस्ट एट मोस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई भाई? 3/4। अगर यही चीज मैं लेके चलता कि एट मोस्ट वन टेल, तो मेरे पास में क्या होता? हमारे पास में है टेल हेड और हेड। 2 टेल की हमारे पास में रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा? ज्यादा से ज्यादा एक है, एक टेल, 2 टेल हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हमारे पास में क्या प्रोबेबिलिटी आ गई? 3/4। अगर क्वेश्चन हमारे पास में चेंजमेंट करके ये आ जाए, एटलीस्ट हमारे पास में हो गया, एट मोस्ट हमारे पास में हो गया, क्वेश्चन आ सकता था वन हेड और वन टेल। एक हेड होना चाहिए और एक ही टेल होना चाहिए। एक हेड और एक टेल, तो हेड टेल आ सकता है, तो टेल हेड हो सकता है, और कोई हो सकता है नो। तो कितने चांस हमारे पास में इसके? 2/4, और कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास में 1/2। क्या आपको क्लियर है? सभी को समझ में आया? क्लियर है ना? ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या था? ये था हमारे पास में कॉइन्स का, जब हमने 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया। अब हम डिस्कस करेंगे जब हम 3 हेड को एक साथ कॉइन को टॉस करते हैं, राइट। तो 3 हेड्स मतलब कि 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करें तो हमारे पास में क्या क्या एक्सपेरिमेंट आ सकता है, क्या क्या हम सॉल्यूशन करके चलेंगे, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास में है कि 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है। भाई 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो हमारे पास में क्या क्या चीज आ सकती है? भाई हमने 3 सिक्के लिए, तीनों को उछाल दिया, तीनों को उछाल दिया तो हमारे पास में क्या आ सकता है? तीनों पे हेड आ सकता है, राइट। तो तीनों पे हेड आ सकता है, राइट। तीनों पे हेड आ सकता है। हो सकता है पहले 2 पे तो हेड हो, तीसरे पे टेल हो जाए, राइट। अब आपने क्या करना है, ये जब कॉन्सेप्ट टोटल हमारे पास में 8 सैंपल स्पेस बनते हैं इसके, लेकिन आपको याद रखना है सबसे पहले हमारे पास में ट्रिपल हेड का बनेगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे जो फर्स्ट पोजीशन है इसको चेंजमेंट करके यहाँ पे हमने क्या कर दिया? हेड टेल कर दिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड वाली पोजीशन पे टेल लेके आएंगे। पहले पे हेड, दूसरी पे टेल, तीसरी पे हेड। फिर क्या हो सकता है कि अब की बार इस पे भी कर दिया हेड, इस पे भी टेल कर दिया। अब इस पे देखते हैं तो इस पे पहले पे टेल आ जाए और दूसरी और तीसरी पे हमारे पास में क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो हमने टेल को एक एक बार तीनों पोजीशन पे लगा दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने क्या करना है, यहां से चेंजमेंट करो। अब एक बार किया था, अब 2 बार टेल लगाओ। 2 बार टेल लगाओगे तो पहले पे तो हेड आएगा और दूसरे पे हमारे पास में क्या आएगा? टेल आएगा। हेड डबल टेल, राइट। अब क्या करें, पहले 2 पे आप टेल लगा दीजिए, तीसरे पे आप हेड कर दीजिए। डबल टेल
हेड। अब आपने क्या किया, पहले 2 पे टैल कर दिया, लास्ट 2 पे टैल कर दिया, अब पहले और तीसरे पे टैल कर दीजिए, टैल हेड टैल, तो फिर तीनों पे टैल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स when 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, तो हमारे पास में कितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, 8। क्लियर है, क्लियर है भाई। अब हमारे पास में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या आएंगे हमारे पास में। क्वेश्चन हम बना सकते हैं, हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। प्रोबेबिलिटी टू गेट, हमारे पास में 3 है, फर्स्ट 3 है, या फिर हमारे पास में ये कहेगी 3 टेल की अगर हमें निकालनी है तो 3 हेड कितनी बार आया है यहाँ पे, इसमें 3 हेड कितनी बार आया है, ओनली वंस, और 3 टेल भी कितनी बार आता है, ओनली वंस। तो 3 हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी और 3 टेल्स की भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 1/8 होगी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें, हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में ये चांस हो सकता है प्रोबेबिलिटी टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी थी, प्रोबेबिलिटी टू गेट 3 हेड एंड 3 टेल, राइट। तो हमने हमारे पास में 3 हेड और 3 टेल हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, राइट। अब हमारे पास में देखो 3 हेड कितने टाइम्स आए यहाँ पे, ओनली वंस, और 3 टेल्स भी कितनी बार आए हमारे पास में, ओनली वंस। तो हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8, 3 टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/8 होगी। क्लियर है। अगर आपके पास में क्वेश्चन आए कि आपसे ये कहा जाए कि आपके पास एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में कितने हेड हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं हमारे पास में। यहाँ पे कितने हेड मैक्सिमम 3। तो हमारे पास में यहाँ पे कौन कौन से नंबर हमारे पास में सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ट्रिपल हेड भी आ सकते हैं, हेड टेल हेड डबल टेल, और क्या आएगा, डबल टेल हेड, कम से कम 1 तो है यहाँ पे, और 1 यहाँ पे है, टेल हेड टेल, और क्या है हमारे पास में, टेल हेड टेल, राइट। कम से कम 1 हमारे पास में होना चाहिए ना। हमने किया 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास में कितने एलिमेंट हो गए, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 7। तो देखो हमने क्या कहा था, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड। तो यहाँ पे देखो 1 हेड है, यहाँ पे है 1 हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है, यहाँ पे कितने हेड है, कम से कम यहाँ पे 2 हेड हो गए, ये भी हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने हेड है, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हेड है, तो सारे के सारे हो सकते हैं इंक्लूड। तो कौन सा एलिमेंट बचा जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो वो हमारे पास में इसमें काउंट नहीं हुआ। तो एटलीस्ट 1 हेड, तो हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कितने फेवरेबल केस कितने आए हमारे पास में, 7, और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास में कितने थे, 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/8। सेम एज इट इज, अगर आपसे ये कहा जाए कि एट लीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कम से कम 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 है या 3 है, तो सारी की सारी चीज इंक्लूड की जाएंगी। तो हमारे पास में कौन सी चीज बचेगी, सिर्फ ट्रिपल हेड का बचेगा, रिमेनिंग सभी एलिमेंट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी टेल है, दूसरा यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 टेल होगी, यहाँ पे 2 टेल, यहाँ पे 2 टेल, और यहाँ पे हमारे पास में 3 टेल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में, 7/8। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 7/8। या फिर आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास में कहेगा एट मोस्ट
एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, या ज्यादा से ज्यादा दो हेड, या ज्यादा से ज्यादा तीन हेड। एटमोस्ट वन हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, और ना भी होगा तो भी वो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में कौन से एलिमेंट होंगे, यहाँ पे एट मोस्ट वन हेड, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एलिमेंट होंगे हेड डबल टेल का, डबल टेल हेड, नेक्स्ट टेल हेड टेल, और ट्रिपल टेल। भाई अब आपके पास में ये क्वेश्चन कहेंगे कि सर हमारे मैथ में जो एनसीईआरटी मैथ है उसमें तो ये क्वेश्चन नहीं आते, बट अब हमारे पास में क्या है, टोटल एनसीईआरटी के बेस पे तो हम कोई भी टॉपिक नहीं कर रहे, क्वेश्चन तो हमारे पास में एनसीईआरटी से बाहर के भी आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल जब आप उठाते हैं वहां पर हमारे पास में क्वेश्चन इसके मिलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास में, 4/8, 16 आउट करोगे तो 1/2 हमारे पास में। सेम एज इट इज अगर आप निकालते हैं एट मोस्ट वन टेल, तो हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा एक टेल, और ना भी होगा तो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रिपल हेड बड़ा, और क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, तो ये वाला केस हो जाएंगे हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। तो कितने केस हो गए, 4/8 हमारे पास में क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, 1/2। क्लियर है। तो ये हमारे पास में था जब हम कंसिडर करते हैं, जब हमारे पास में केस आता है, जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास में क्या सैंपल स्पेस बन सकता है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं जब 3 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास में जो टॉपिक है वो हमारे पास में क्या है, कॉइन्स का हमने अभी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में क्वेश्चन में आ सकता है कि आपके पास में एक डाइस है और आप उसको रोल अप करते हैं, कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, और डाइस को क्या करते हैं, रोल अप करते हैं। ठीक है, तो डाइस अगर आप रोल अप करते हैं तो हमारे पास में क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकता है, किस टाइप के आपके पास में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी की सारी चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम केस स्टडी करेंगे कि हमारे पास में जब भी आप डाइस को थ्रो करते हैं, हमारे पास में मैक्सिमम 10th क्लास में 2 डाइस तक के ही क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो हमारे पास में क्या होगा कि व्हेन ए डाई आर थ्रो, व्हेन ए डाइस आर थ्रोन, एक डाइस को थ्रोन किया जाता है या फिर उसको रोल अप किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में सैंपल स्पेस, तो हमारे पास में क्या क्या चीज आ सकती है। तो डाइस, जैसे कि आपने लूडो वगैरह खेली होगी तो आपने हमेशा पता है कि लूडो में हमारे पास में 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस है, तो हर एक पे हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, या तो नंबरिंग मिलेगी, नंबरिंग नहीं तो वहाँ पे हमारे पास में डॉट मिलते हैं, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट एंड 6 डॉट। तो इस फॉर्म में हमारे पास में नंबर मिलते हैं। क्लियर है। अब आपके पास में हमें डाइस जो हमने रिप्रेजेंट किया कि डॉट की फॉर्म में या फिर नंबर की फॉर्म में, तो मेनली हम क्वेश्चन जो करते हैं वो हमारे पास में नंबर की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास में जब भी हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास में इन 6 में से कोई भी एक चीज जरूर आती है। क्लियर है। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हुए हमारे पास, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कि जब आप डाई को रोल अप करते हैं तो हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, हमारे पास में आ सकते हैं 6, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, हमारे पास में 6 नंबरों में से कोई भी एक चीज आ सकती है। तो हमारे पास में मैक्सिमम क्या आ सकता है, 6 नंबर में से आ सकता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास में क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली इवन नंबर की, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इवन नंबर कौन कौन से इसमें हमारे पास में, 2 4 6, हमारे पास में कितने हैं, एक तो हमारे पास में यहाँ पे है 2 4 एंड 6, राइट। तो हमारे पास में 3 हमारे पास में ये इवन नंबर है, और हमारे पास में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो क्या है हमारे पास में, ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। Yes. तो इवन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में कितने नंबर है यहाँ पे, 3, और टोटल नंबर हमारे पास में क्या थे, 6, कैंसल आउट करोगे प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/2, 1/2,
क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास में? आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी टू गेट ओड नंबर। अब ओड नंबर हमारे पास में क्या क्या है? ओड नंबर हमारे पास में इसमें है 1, 3 एंड 5, टोटल 3 नंबर है। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 3/6 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? टू फाइंड या फिर टू गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर हमारे पास में क्या क्या है? 2, 3 2, 3 एंड 5। हमारे पास में 2 है, 3 है और 5 है। 3 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है तो हमारे पास में मैक्सिमम इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 3/6 कैंसिल आउट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2। ये कह दिया जाए कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टू गेट नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े की सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो हमारे पास 2 से बड़े कितने नंबर हैं? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। टोटल कितने नंबर है आपके पास? 4 और पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। क्या प्रोबेबिलिटी बन गई? 2/3। क्लियर? या फिर आपसे ये कहा जाए कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टू गेट नंबर लेस देन 7। 7 से लेस देन हमारे पास में प्रोबेबिलिटी। 7 से लेस देन हमारे पास में कौन कौन से नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 नंबर है, 6 में से कोई भी आ सकता है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने थे? ये भी 6 थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1 आ गई। क्लियर है? ये था हमारे पास में जब आप डाइस को रोल अप करते हैं तो हमारे पास में सैंपल इवेंट्स के फॉर्म में हमने ये समझा कि हमारे पास में क्या क्या प्रोबेबिलिटी किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे से मिल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई? ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास में है कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। ओके, तो हमारे पास में क्वेश्चन 2 डाइस का भी आ सकता है। तो हमें व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो हमारे पास में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। क्लियर? वो चीज हम डिस्कस करें। तो हमने क्या किया? व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो 2 डाइस हमारे पास में थ्रो किए गए। तो 2 डाइस हमारे पास में थ्रो किए गए तो हमारे पास में सैंपल स्पेस में क्या क्या बन सकता है? हो सकता है कि पहला इवेंट्स हमारे पास में 1 हो और दूसरा इवेंट्स भी हमारे पास में 1 आ सकता है। पहला इवेंट्स 1, दूसरा इवेंट्स 2 आ सकता है। पहला 1, दूसरा 3 आ सकता है। पहला 1, फिर 4 आ सकता है। 1, 5 आ सकता है। 1, 6 आ सकता है। चलिए, और क्या आ सकता है? 2, 1 आ सकता है। 2, 2 आ सकता है। 2 and 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6 ये आ सकते हैं हमारे पास में। Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास में 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3 and 4, 3, 5, 3 and 6। नेक्स्ट किया 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, नेक्स्ट बोलो भाई। 5, 1, 5, 5, 5, 2, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 6. 5, 6, नेक्स्ट 6, 6, 1, 1, 6, 2, 6, 6, 2, 3, 6, 4, 3, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6. तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे कितने आ सकते हैं? हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जब 2 डाइस को थ्रो करोगे तो कितने आएंगे? 36। ये हमारे पास में एक रो में 6 है, कंप्लीट 6 रो है। 6 × 6 आपके पास में कितने आपके पास में सैंपल स्पेस आ सकते हैं? 36 आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में थे व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो आपके पास में सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 36 बन सकते हैं। इसके बेस पे आपके पास में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है? एक तो क्वेश्चन बेसिकली जो आपसे पूछा जाता है वो सम के बेस पे पूछा जाता है कि सम हमारे पास में क्या आएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास में क्या सम आ रहा है?
दोनों इवेंट्स को आपने दो डाई को एक साथ से रोल अप किया और एक इवेंट आपके पास में आया 1-1, तो 1-1 का अगर आप सम करते हैं तो हमारे पास में मैक्सिमम सम क्या आता है इसमें 2, मैक्सिमम सम क्या आएगा इसमें, नहीं लोवेस्ट सम क्या आएगा इसमें 2, और मैक्सिमम सम क्या आ सकता है इसमें, मैक्सिमम हमारे पास में इसका आएगा 6 का, और मैक्सिमम सम हमारे पास में क्या है 12 है। क्लियर है। अब हमारे पास में एक टेबल बनाते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे हमने एक टेबल लेके चलेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया कि इसका मिनिमम सम क्या है हमारे पास में, अब हमने जो लेके चले हैं 2 लेके चले हैं। क्लियर है। मिनिमम सम हमारे पास में 2 आया है, और 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी बार सम 2 आ सकता है, ओनली एक टाइम, और कोई भी ऐसा इवेंट है जहाँ पे हमारे पास में सम 2 आ सकता है, नहीं, क्योंकि 1 और 2 अगर आप सम करोगे तो क्या आएगा 3, 1 3 का सम करोगे 4, 1 4 का सम करोगे 5, 1 5 का सम करोगे 6, 1 6 का सम करोगे 7। यहाँ पे 2 1 का सम किया 3, 2 2 का सम किया 4, 2 3 का सम किया हमारे पास में 5, 2 4 6, 2 5 7, और 2 6 8 बन गया। क्लियर है। इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में क्या है कि फाइंड एट, जब आप 2 अगर हमारे पास में नंबर है, ये हमारे पास में सम और ये उसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या आ सकती है, क्या हमारे पास में सम होगा, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास में, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारे पास में केवल एक ही बार आ सकता है 2 सम, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने थे 36, तो हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/36। क्लियर है। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास में मुझे सम फाइंड आउट करना 3, क्लियर है, तो 3 सम किसका है 1 और 2 का, तो यहाँ पे 2 and 1 का, यहाँ पे सम करोगे 3 और 1 का तो 4 आ गया, 3 2 का आप करोगे तो 5 आ गया, 3 3 का किया 6 आ गया, 3 4 का किया 7 आ गया, 3 5 का किया 8, 3 6 9, 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, 4 5 9, 4 6 10, 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11, 6 1 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पास में रिस्पेक्टिव सम है। अब आपने क्या किया, यहाँ से आपने सॉल्यूशन किया, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 3 में हमारे पास में केवल ये 2 चांसेस हैं, 2 चांसेस है 1 और 2 और 2 and 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है 2/36, क्या है 2/36। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे डिस्कस करें, अगर आपको फाइंड आउट करना सम 4 कौन कौन से चांसेस में बन सकता है, तो सम 4 बन सकता है 1 3 का केस। क्लियर। 1 3 हमारे पास में 4 सम दे रहा है, और क्या दे रहा है 2 2 सम दे रहा है, और 3 1 दे रहा है। ये 3 ऐसे केस है जहाँ पे हमारे पास में सम क्या है 4 है, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्या आएगा 3/36, तो 5 का सम निकालना है, सम 6 आ सकता है, सम 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 11 आ सकता है, और 12 ये हमारे पास में। तो अब हम इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास में रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हम लेके चले। अब बताओ 6 यानी कि 12 सम हमारे पास में, 12 सम मैक्सिमम एक ही बार आ सकता है, यानी कि हमारे पास में सम क्या आया 1/36, पहले का और लास्ट का क्या आया सम 1/36। यहाँ पे क्या है 2/36, यहाँ पर उल्टा लेके चलो 6 5 11 5 6 11, और 11 हमारे पास में कोई और केसेस नहीं हो सकता। क्लियर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 2/36। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 3/36। यहाँ पे अगर आप सम 10 निकालोगे तो 4 6 10, 5 5 10 और 6 4 10। इसके अलावा हमारे पास में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका सम हमारे पास में 10 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में इसकी 3/36। नेक्स्ट करो 5 सम किसका आएगा 4/36, 9 सम किसका आएगा 4/36। अब काउंट कर लो कैसे है। 4 हमारे पास में 5 सम किसका आता है 1 4 का, 2 3 का, 3 2 का, 4 1 का, कितने बन गए 1 2 3 4 बन गए, 4 हमारे पास में था। नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पे किया 9 सम किसका आएगा 4 5, तो 3 6 1 4 5 2 5 4 3 6 3 9, 4 हमारे पास में एलिमेंट है। सेम एज इट इज अगर आपको निकालना सम 6 का, तो हमारे पास में क्या आएगा
5/36 और 8 का निकालना है तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या आएगा 5/36। 7 का निकालोगे तो हमारे पास में क्या आएगा 6/36। और अगर आप नीचे वाले सभी एलिमेंट्स का सम करते हो, नीचे सभी एलिमेंट्स का अगर आप सम करते हो तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। कैसे करोगे, 1 प्लस में 2 3, 3 प्लस में 3 6, 6 प्लस में 4 10, 10 प्लस में 5 15, 15 प्लस में 6, 15 प्लस में 6 21, 21 प्लस में 5 26, 26 प्लस में 4 30, 33 35 36 और 36 और 36 आपके पास में क्या आंसर आएगा 1 आएगा। तो इस टाइप के आपके पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, समझ में आया? ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास में पैटर्न जो हमारे पास में एक लास्ट टाइप बचता है, वो टाइप हमारे पास में क्या है, आपके पास में कॉइन से पूछा जाएगा। कॉइन्स हमने तीनों डिस्कस किए हैं, 1 कॉइन्स 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, डाइस से पूछा जाता है। डाइस में हमारे पास में क्या है कि आपके पास में 1 डाइस को रोल करेंगे तो क्या आएगा, या आपके पास में 2 डाइस को अगर आप रोल अप करते तो आपके पास में आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन आपके पास में मेनली जो पूछे जाते हैं वे हमारे पास में क्या होते हैं, वे हमारे पास में मैक्सिमम पूछे जाते हैं कार्ड से रिलेटेड। अब कार्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो भाई कार्ड्स हमारे पास में टोटल कार्ड्स हमारे पास में होते हैं 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास में। क्लियर है? तो अब इसमें अगर हम बात करें टोटल 52 कार्ड्स है, इसको हमने 4 सूट में डिवाइड कर रखा है। कितने सूट है हमारे पास में 4 सूट्स होते हैं। ठीक है, 4 सूट होते हैं। किस किस के होते हैं हमारे पास में 4 सूट। एक होता है हमारे पास में स्पेड्स, ठीक है, स्पेड्स। दूसरा होता है हमारे पास में डायमंड, फिर होता है हमारे पास में हार्ट, नेक्स्ट हमारे पास में होता है क्लब। ठीक है, 4 सूट है, चारों सूट में हमारे पास में 13 कार्ड्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सभी कार्ड्स में 1 से 10 सभी में नंबरिंग मिलेगी। और क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेंगे जे क्यू के, जे क्यू के, यहाँ पर भी जे क्यू और के मिलता है, जे क्यू और के। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, जे का मतलब है हमारे पास में जैक, क्यू का मतलब हमारे पास में क्वीन और के का मतलब हमारे पास में किंग। ठीक, तो हमारे पास में जे मीन्स जैक, क्यू मीन्स क्वीन, के का मतलब हमारे पास में किंग। क्लियर? ये जो हमारे पास में जे क्यू के, ये 3 कार्ड्स यहाँ पे, 3 कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे हमारे पास में। क्लियर? ये सभी क्या है, ये फेस कार्ड है। इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, जिनके ऊपर आपको एक तस्वीर दिखाई देगी, राइट। उस पे आपके पास में एक पिक मिलेगी जे की, क्यू की और के की। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेक्स्ट की जो स्पेड्स है, डायमंड है, हार्ट है और क्लब है, इनका कलर कितना है, कलर कौन सा होता है। इसका कलर होता है ब्लैक, इन दोनों का कलर होता है रेड। क्लब का हम बोलते हैं ब्लैक कलर। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं 26। टोटल ये स्पेड्स यानी टोटल रेड कार्ड कितने हैं 26, टोटल ब्लैक 26। क्लियर है? ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किंग बताने हैं, किंग हम बता सकते हैं। टोटल 4 किंग्स होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 हमारे पास में जैक होते हैं। तो ये था हमारे पास में रिलेटेड टू कार्ड्स। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये था हमारे पास में इंट्रोडक्शन पार्ट में। और जिसको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया ना, वह एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप करते हैं
तो भाई आपको ये लगेगा कि हम क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्किप कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है? तो हमने आज इंट्रोडक्शन पार्ट में कंप्लीट अच्छे तरीके से स्टडी किया है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, आज के लिए आप सभी का थैंक यू भाई।